वीडियो 4 बन रही है। डिटेल टॉपिक है 4.1 के। एग्ज़ाम्पल 2 है। कहते हैं कि फर्स्ट 4 टर्म फाइंड कर दे, यानी A1 आपको गिवन है, बस आपने क्या करना है, 3 और फाइंड करने हैं, यानी A2, A3 और A4। सबसे पहली चीज़ तो हमने क्या नोट की कि n की वैल्यू चूँकि A1 फाइंड है तो n की जगह 2, 3, ऐसे सेकंड टर्म आ जाएगी, ऐसे थर्ड और ऐसे फोर्थ, क्योंकि A1 पहले से गिवन है। तो इस तरह करें, ये रिलेशन ले ले, an इज इक्वल टू 2an माइनस 1 प्लस 1, पुट कर दे n की जगह 2, तो क्या होगा यहाँ पे n की जगह 2, तो A2 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1 प्लस 1, तो A2 की वैल्यू 2, ये A1 है, इसकी वैल्यू क्या रखी हुई है 3 प्लस 1, तो A2 इज इक्वल टू ये 6 प्लस 1, इससे क्या आएगा 7। ये नोट कर लिया, आपका सेकंड टर्म है। अब आते हैं थर्ड टर्म के ऊपर, तो पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, तो इस n की जगह आप 3 पुट कर दे दूसरी साइड पे भी, तो A3 2A3 में से 1 प्लस 1, A3 इक्वल टू होगा 2A2 प्लस 1, A3 इक्वल होगा, देखिए अब ये A2 है, इसकी वैल्यू 7 पुट होगी, 2 इंटू 7 प्लस 1, तो A3 इक्वल टू आएगा 14 प्लस 1, इसको क्या बोलते हैं 15। ये भी ओके हो गया। अब लास्ट टर्म बाकी रहता है, तो पुट करेंगे n की जगह 4 इस इक्वेशन में, तो क्या होगा A4 2A4 में से 1 प्लस 1, तो A4 की वैल्यू आ जाएगी 2A3 प्लस 1। अब A3 की जगह 15 पुट करोगे, तो 2 इंटू 15 प्लस 1, 2 के साथ 15 मल्टीप्लाइड करोगे तो 30 प्लस 1, इसको क्या बोलते हैं 31। तो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या आएंगे आपके पास, हैंस फर्स्ट 4 terms of sequence are, क्या क्या आएंगे, पहला तो 3 है, सेकंड क्या आएगा 7, थर्ड क्या आएगा 15, फोर्थ क्या आएगा 31। ये हमने रिकर्सिव रिलेशन से फाइंड की। अब हमारे पास एक आ रहा है डिड यू नो, ओके। ऐसे डिड यू नो में 2 पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं 2 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, और दोनों इम्पॉर्टेंट भी हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल to determine the journal term of sequence। क्या मतलब बना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको ले लें, इसका तो जर्नल टर्म है, डायरेक्ट फाइंड है कि an इक्वल टू 2an माइनस 1 प्लस 1, ये इसका जर्नल टर्म है। लेकिन ऐसी सीक्वेंस भी है जिसका जर्नल टर्म हमें फाइंड यानी नहीं पता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। अभी तक इसका जर्नल टर्म यानी ऐसा कोई टर्म नहीं है ताकि हम n की वैल्यू पुट किए जाए, ये सारे टर्म आपके साथ आ जाए। इसका मेन मतलब यही है। सेकेंड, देयर इज़ नो यूनिक रिप्रेजेंटेशन, देयर इज़ नो यूनिक representation of journal term of
ऑफ अ सीक्वेंस। क्या मतलब बना इसका? मैं आपको सिंपल एक शॉर्टकट एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका सीक्वेंस है 1 2 3, या इस तरह कर ले, ये नॉन लेवल के 2 4 6 अप टू सो ऑन। इसका जनरल टर्म क्या है? ए एन। इसका क्या है? तो 2n है। अब इसके लिए और जनरल टर्म पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल इसका फॉर एग्जांपल एक और जनरल टर्म है एन डैश, ऐसा कोई और भी पॉसिबल होगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि ये अगर है तो और पॉसिबल नहीं है, नहीं, बहुत सारे और भी पॉसिबल ये है। यूनिक का मतलब है एक नहीं बल्कि बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 4 थी सीक्वेंस के ऊपर।